हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल वंस अगेन इन द इन्फिनिटी क्लासेस गोरखपुर। आप सभी का इन्फिनिटी क्लासेस गोरखपुर में एक बार स्वागत है और साथ ही साथ इस टारगेट 90 प्लस की सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग जो टॉपिक लेकर के आए हैं, यानी कि इस लेक्चर में जो हमें टॉपिक पढ़ना है वो है लेंस और उसके प्रकाश, मीन्स लेंस एंड इट्स टाइप्स, यानी कि लेंस के बारे में जानेंगे, लेंस क्या होता है और उसके प्रकार के बारे में जानेंगे। फिर आगे जो है हम लोग लेंस के फार्मूले को भी डिराइव करेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे स्टार्ट करने में। तो उस सबसे पहले जो हम लोग अपने टॉपिक को यहाँ मेंशन कर लेते हैं। टॉपिक है हमारा लेंस एंड इट्स टाइप्स। लेंस एंड इट्स टाइप्स। लेंस एंड इट्स टाइप्स, लेंस और उसके प्रकार। क्लियर? तो देखिए, आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा कि लेंस क्या होता है और क्लास 12th में भी आपको पढ़ने को मिल रहा है कि लेंस क्या होता है। देखिए, ये बेसिक अभी पहले इस लेक्चर में केवल बेसिक, यानी कि जो 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था, केवल यहाँ पे इस लेक्चर में आपको वही मिलेगा। लेकिन अगले लेक्चर से आपको समझ लीजिए 10th का जो भी आपका लेंस आपने पढ़ा है उसके जस्ट बाद आप क्या पढ़ेंगे, इसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे। एप्लीकेशन में क्या होगा, अभी तक आप लोगों ने लेंस के बारे में पढ़ा था, टाइप्स ऑफ लेंस पढ़ा था, लेंस के द्वारा जो है इमेज का फॉर्मेशन पढ़ा था, कन्वर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस पढ़ा था। लेकिन लेंस मेकर फार्मूला जो है अभी तक जो है आप लोगों ने नहीं पढ़ा था। लेंस मेकर फार्मूले को देखा जाए तो डायरेक्टली हम लोगों ने क्लास 10th में पढ़ लिया था, 1/f = 1/v - 1/u, लेकिन उसको डिराइव नहीं किया गया था। लेकिन क्लास 12th में जो है आपको क्या करना है, इस फार्मूले को डिराइव भी करना है और इसके बेसिस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल भी आपको सॉल्व करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि लेंस क्या होता है। ठीक है, क्या लेंस क्या होता है, देखिए यहां से शुरू करते हैं। लेंस, ठीक, LENS। देखिए लेंस क्या होता है। लेंस जो है एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है। कैसा मीडियम है? ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है जिसके आर पार देखा जा सके। ठीक है, क्या होता है कि लेंस जो है दो सरफेस से, यानी कि दो तरह के सरफेस से, और वो सरफेस कैसे होने चाहिए, दो स्फेरिकल सरफेस से जो है क्या होता है, वो घिरा होता है। जैसे मान लीजिए हमारा हाथ है, एक स्फेरिकल ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और इसको ऐसे जोड़ दिया जाए तो क्या हो गया, ये लेंस बन गया। ठीक है, और कुछ इस प्रकार से भी आपको ऐसे लेंस नजर आता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लेंस के एग्जैक्ट डेफिनेशन को यहाँ पे लिख देते हैं कि लेंस क्या होता है। अ ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या है, अ ट्रांसपेरेंट मीडियम which is bounded by देखिए, A transparent medium which is bounded by two surfaces। कितने सरफेस, अभी हमने आपको बताया कुछ इस तरह से डायमेंशन बना करके, बाउंडेड बाई टू सरफेसेस ऑफ विच देखिए, two surfaces of which one or both surfaces are spherical। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि लेंस जो है एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है
विच इज बाउंडेड बाय टू सरफेसेस, जो कि क्या हुआ है, किस तरह से घिरा हुआ है, दो जो है सरफेसेस से घिरा हुआ है, जिसमें वन आर बोथ, जिसमें एक या कह सकते हैं दोनों सरफेस क्या हो सकते हैं, स्फेरिकल हो सकते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, अ ट्रांसपेरेंट मीडियम यानी कि एक ऐसा पारदर्शी माध्यम विच इज बाउंडेड बाय, जो क्या होता है, घिरा होता है, बाय टू सरफेसेस, दो सतहों से, दो सरफेसेस, जैसे मैंने यहाँ पे फिगर बनाया कुछ इस तरह से घिरा होता है, जिसमें विच वन आर बोथ सरफेसेस, यानी कि इन दोनों में से हो सकता है कि दोनों आपके जो है इस तरह से हो, दोनों स्फेरिकल सरफेस हो या कोई एक स्फेरिकल सरफेस हो। तो ठीक है, इस आधार पे, मतलब इस लाइन के आधार पर अभी हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ लेंस के बारे में, कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं, क्यों जो है वन आर बोथ सरफेसेस कहा है, मतलब एक या दोनों सरफेस का नाम यहाँ पे क्यों लिया गया है। क्लियर? तो लेंस पता चल गया, लेंस एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, ठीक है ना। अगर बात करें ऐसे, जैसे आपको ये दिख रहा होगा, एक ये इस तरह का सरफेस दिख रहा है और इधर साइड से देखिए प्लेन दिख रहा है, ठीक है ना। तो ये अभी इसके टाइप्स में जब पढ़ेंगे, लेंस के टाइप्स में, तब उसको आप यहाँ पे हम समझाएंगे उसको कि क्या होता है। आगे देखिए, अब हेडिंग डालते हैं टाइप्स ऑफ लेंस। क्या पढ़ेंगे आगे? टाइप्स ऑफ लेंस। यहाँ डालते हैं टाइप्स ऑफ लेंस, लेंस के टाइप्स पढ़ेंगे यहाँ पे। तो लेंस कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। कौन कौन से? देखिए, फ्लो चार्ट के माध्यम से भी आप आसानी से नोट अच्छे से बना सकते हैं। ठीक है, इधर पहले वाले को कर देते हैं और इस साइड में दूसरे वाले को कर देते हैं, ठीक है ना। देखिए, पहला जो लेंस होता है उसको कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस। क्या कहेंगे? कॉन्वेक्स लेंस, जिसको कन्वर्जिंग लेंस भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग लेंस भी कहा जाता है। और दूसरा होता है कॉनकेव लेंस। कौन सा होगा? कॉनकेव लेंस, जिसको क्या कहते हैं? डाइवर्जिंग लेंस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डाइवर्जिंग लेंस भी कहा जाता है, ठीक है ना। डाइवर्जिंग लेंस भी कहा जाता है। ओके, अब देखिए, टाइप्स ऑफ लेंस में पहला हो गया कन्वेक्स लेंस, जिसको कन्वर्जिंग लेंस कहा जाता है। दूसरा हो गया कनकेव लेंस, जिसको डाइवर्जिंग लेंस कहा जाता है, ठीक है ना। अब आगे देखिए, अब कन्वेक्स लेंस क्या होता है और फिर कनकेव लेंस क्या होता है, इसको जानते हैं। कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस का यहाँ डेफिनेशन लिख देते हैं और कनकेव का इधर लिख देते हैं, ताकि आपको समझने में आसानी। देखिए, जो कन्वेक्स लेंस होता है वो जो होता है सेंटर पे, यानी कि बीच में जो होता है, जैसे मान लीजिए मैंने फिगर बनाया इस तरह से, तो जो सेंटर होता है इसका, सेंटर पे क्या होता है, ये थिकर होता है। थिकर मतलब मोटा होता है, और जो एंड्स होते हैं उसको वहाँ पे क्या होता है, पतला, यानी कि थिनर होता है। तो हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, अ लेंस विच इज, यहाँ पे अ लेंस विच इज थिकर, अ लेंस विच इज थिकर एट द सेंटर एंड थिनर, THINNER, थिनर का मतलब होता है पतला, थिनर एट द एंड्स, थिनर एट द एंड्स हो गया, ठीक है। और इसके फिगर के अभी यहाँ मैं टाइप्स बता दे रहा हूँ। यहाँ पे आइए, इसी का जस्ट अपोजिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अ लेंस विच इज क्या होगा वहाँ? थिकर की जगह क्या हो जाएगा? थिनर हो जाएगा। थिनर एट द सेंटर एंड थिकर एट द एंड्स हो गया। थिनर एट द सेंटर एंड थिकर एट द एंड्स, यानी कि क्या होता है यहाँ पे, सॉरी,
जहाँ सेंटर जो होता है इसका, सेंटर पे क्या होता है, मोटा होता है और किनारों पे क्या होता है, पतला होता है। और इसमें क्या होता है, सेंटर पे पतला होता है और किनारों पे मोटा होता है। अब देखिए ये कन्वेक्स लेंस को डाइवर्जिंग क्यों कहा गया और कन्वर्जिंग क्यों कहा गया है। सबसे पहले इसके टाइप्स को जानते हैं। देखिए एक होता है आपका ये कन्वेक्स में, ये कुछ इस प्रकार से, ये फिगर ए हो गया, ठीक। और एक बनता है आपका कुछ इस प्रकार से, ये हो गया, ये फिगर बी हो गया। और एक आपका बनता है कुछ ऐसे, ये बिल्कुल चांद की तरह, ये आपका ऐसे हो गया। इस फिगर को नाम दे दीजिए सी। देखिए इस वाले को हम लोग कहते हैं क्या, डबल कन्वेक्स। क्या कहेंगे, डबल कन्वेक्स लेंस, डबल कन्वेक्स लेंस होता है। और देखिए यह एक साइड से प्लेन है ना, और एक साइड से कैसा है, कन्वेक्स है, तो प्लेनो कन्वेक्स कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, प्लेनो कन्वेक्स कहेंगे। और देखिए तीसरे वाले में देखिए दोनों कैसा आपको दिख रहा है, एक देखिए आपको कनकेव दिख रहा है और एक कैसा दिख रहा है, कन्वेक्स दिख रहा है। तो एक इसको कहेंगे हम लोग कॉनकेवो, कॉनकेवो कॉन्वेक्स कहा जाता है। क्लियर है, कॉनकेवो कन्वेक्स कहा जाता है। ये डबल कन्वेक्स, क्योंकि डबल मतलब ये दोनों साइड में जो है ये कैसा है, कन्वेक्स है, तो डबल कन्वेक्स। इसमें देखिए एक साइड जो है आपका प्लेन है और दूसरा साइड कैसा है, कन्वेक्स है, तो इसका नाम दे दिएगा प्लेनो कन्वेक्स। आगे सी वाले में देखिए दो, एक कैसा है, देखिए एक आपको ऐसे दिख रहा होगा, ऐसे ये कनकेवो हो गया और दूसरा कन्वेक्स हो गया, तो कनकेवो कन्वेक्स हो गया। आगे अगर इसमें बात करें तो ये भी जो है कितने तरह का होता है, 3 टाइप्स का। कौन कौन सा, एक देखिए आपका ये हो गया, एक फिगर ये हो गया। अगर दूसरा मैं बनाऊं तो कुछ इस प्रकार से, सॉरी ये दूसरा जो होता है प्लेनो होता है। प्लेनो का मतलब ये ऐसे रहा और ये ऐसे हो गया, प्लेनो हो गया। तीसरा कैसा होता है, जैसे उसमें बना है कनकेवो कन्वेक्स, यानी कि हम बात करें ये ऐसे और ये भी ऐसे, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं ए, इसको नाम दे देते हैं बी और इसको नाम दे देते हैं सी। इसका नाम होता है डबल, क्या हो जाएगा ये, डबल कनकेव, डबल कनकेव लेंस हो गया। चलिए इसका क्या हो जाएगा, प्लेनो कनकेव, प्लेनो कनकेव हो गया। और इसका क्या हो जाएगा, जस्ट उसी का देखिए, अगर यहाँ कनकेवो कन्वेक्स लिखा है तो इसमें कन्वेक्सो कनकेव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कन्वेक्सो, और ये क्या हो गया आपका, कॉनकेव हो गया। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। देखिए डबल कनकेव लेंस, प्लेनो कनकेव लेंस और कन्वेक्सो कनकेव लेंस हो जाएगा। चलिए अब आगे बात करते हैं, इसको कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग का नाम क्यों दिया गया है, ठीक है ना। कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग, जो कि यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं। देखिए यहाँ हम अगर हेडिंग डाल दें कन्वर्जिंग का, इसको कन्वर्जिंग क्यों कहा जाता है। जैसे हमने यहाँ पे एक कन्वेक्स लेंस बनाया, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये इसके प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। क्लास 10th में आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा होगा, ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फोकस क्या होता है। जब इसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब कोई रेज ऑफ लाइट जाती है और वो कौन से कन्वेक्स लेंस पे इंसिडेंट होती है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो क्या होती है, किसी एक पॉइंट पे, यानी कि कह सकते हैं फोकस पे जा कर के मिल जाती है, यानी कि कन्वर्ज हो जाती है। इस वजह से क्या कहते हैं, इसको कन्वर्जिंग लेंस कहा जाता है, ठीक है ना। या कह सकते हैं इसका नेचर कैसा होता है, कन्वर्जिंग नेचर होता है। रे ऑफ लाइट को एक जगह ले जा करके कन्वर्ज करने का काम करता है। आगे बात करें अगर डाइवर्जिंग की, तो डाइवर्जिंग कनकेव को कहा जाता है। डाइवर्जिंग की बात करें अगर, तो देखिए डाइवर्जिंग में क्या होगा, ये रहा आपका कॉनकेव लेंस, ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल एक्सिस, इसके पैरेलल मान लीजिए 2 रे ऑफ लाइट ऐसे गई, ठीक है।
अब ये क्या करता है कि रे ऑफ लाइट को यहाँ से बेंड कर देता है कुछ इस प्रकार से, देखिए मतलब ये कहीं मीट नहीं करती है, डाइवर्ज करने का काम करता है रे ऑफ लाइट को। इस वजह से जो है इसको क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग, और दूसरे वाले को क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग कहा जाता है। तो ये छोटा सा एक टॉपिक था, आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें कोई बहुत जो है डिफ़िकल्ट चीज़ें नहीं थी, केवल लेंस और उसके प्रकार थे। आगे जो फिर से हम लोग बात करेंगे सेपरेटली कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस, इन दोनों को मर्ज करके जो फार्मूला बनता है जिसको लेंस मेकर फार्मूला कहा जाता है, अगले लेक्चर में हम लोग उसको रिवाइज करेंगे। तब तक अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही साथ हमारे साथ जो टारगेट 90+ की सीरीज़ चल रही है, इसमें हम NCERT के सिलेबस को डिक्टो सेम वही चीज़ें लेकर के चल रहे हैं जो आपके बोर्ड के लिए जो है बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इसके साथ आप लोग इसी तरह से रेगुलर बने रहिए, और अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एट लास्ट जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।